वेलकम दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या जेमस्टोन्स काम करते हैं? क्या आपके पास फ्री विल है कुछ भी करने के लिए इस दुनिया में? क्यों पैदा हुए आप यहां पर इस दुनिया में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चन की तलाश करते हुए मैंने बहुत चीजें रिसर्च की है, बहुत चीजें ढूंढने की कोशिश की है। यूट्यूब पे ऑफ कोर्स ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है, काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ी, काफी सारी चीजें मुझे ऊपर से डाउनलोड हुई है मेरे माइंड में। तो आज ये चीजें मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और इस वीडियो के एंड तक रहिए ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आए। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि क्या मतलब है जेमस्टोन का, क्या मतलब है इन सब चीजों का। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। आप इस अर्थ पे आने से पहले आपका कोई मिशन था, एक मिशन था आपका कुछ चीजें सीखने का। अब यहां पर आपका सोल खड़ा है, ये अर्थ है और यहां पर आपका सोल खड़ा है और वो बोलता है कि मैं यार लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता हूं एक अलग ढंग की, मैं जतिन बनकर आना चाहता हूं। अब ऑफ कोर्स जतिन नाम उन्होंने रखा नहीं, उसके पेरेंट्स ने रखा, बट मैं एक ऐसा पर्सन बन के आना चाहता हूं जो स्पिरिचुअली बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड हो, बट उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। उसको शायद इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस करनी पड़े, कई बार उसको लगेगा कि वो इक्वल नहीं है, या फिर कुछ ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करेगा जहां पर वो उसके पास पैसे नहीं है उसकी लाइफ में, या फिर उसको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा और कुकिंग बहुत अच्छी होगी उसकी। ऐसे करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करके वो इस दुनिया में जन्म लेता है। अब वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों चूज किए उसने? उस सोल ने अपनी पुरानी लाइफ को देखा जो एक्चुअली में एक साथ ही चल रही हैं। उसने ये देखा कि पिछली लाइफ में वो कोई ऐसा पर्सन बना था जो बहुत ही ज्यादा रिच था। अब वो चीज तो उसने एक्सपीरियंस कर ली, अब उसका उल्टा एक्सपीरियंस करना है, अब बिल्कुल गरीब पैदा करना है इसको, ताकि पता चले क्या है लाइफ एक्चुअली है कहां, क्योंकि क्या हो रहा है। ये सोल सब कुछ जानता है कि वो क्या है। ये सोल जानता है कि ये बहुत पावरफुल है, ये क्रिएटर है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सब चीजें चलती हैं। अब इसको लाइफ एक्सपीरियंस करनी है एक नए ढंग से। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको मैथ सिखाना चाहता हूं, आपको मैं मैथ सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको आप पहले से ही जानते हो मैथ्स होती क्या है। आपको 1 से लेकर 10 की टेबल आती है, 20 तक आती है, जो भी है। अगर आप मेरे साथ हो तो 10 तक आती होगी, अगर मेरे से एडवांस हो तो शायद 30 या 40 तक आती होगी। पर आपको अगर मैं मैथ्स सिखाने की कोशिश करूंगा तो आपके माइंड में पहले से आइडिया है कि मैथ्स होती क्या है। पर अगर मैं आज आपको कुछ और सिखाता हूं, इजिप्शियन सिंबल सिखाता हूं आज, तो आपको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप कभी भी सीखे नहीं, तो वो आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा। ऐसे करके ये सोल हमेशा जो चीजें जानता है उसको निकाल कर, अपने माइंड से वाइप आउट करके वो एक नई बॉडी भेजता है। इसलिए काफी सारे लोग को पता नहीं है कि वो पिछले लाइफ में क्या थे, क्योंकि वो हर बार हर नई बॉडी में हर एक टाइम पे नया एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, दूसरा एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, तीसरा एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, वो क्रिएट होता है ऑल दैट इज। ऑल दैट इज को हम बोल सकते हैं परमात्मा, गॉड, जो भी कहना चाहो। मुझे ऑल दैट इज पसंद है क्योंकि उसमें कोई प्री डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं है। चलो, ये सोल आता है जतिन बनकर। अब जैसे ही वो आता है, उसको पता है ये सारी चीजें उसको लाइफ में चाहिए, इनइक्वालिटी, मनी इश्यू, स्पिरिचुअलिटी। अब ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी करके वो सेलेक्ट करता है एक डेट, एक टाइम और एक प्लेस। और वो सेलेक्ट करता है कि उसकी लाइफ में और कौन से लोग होंगे, उसके मदर, फादर, उसके सिस्टर, उसके भाई बहन, जो भी चीजें हैं वो भी सेलेक्ट करता है। अब वो एक तरीके से पुश आउट करता है, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, एक तरीके से पुश करता है, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी फिजिकल अपीयरेंस क्रिएट करता है, एक ऐसी फिजिकल अपीयरेंस क्रिएट करता है जहां पर उसको लगता है कि वो 30 साल में उसको ये प्रॉब्लम आएगी, 40 साल में उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी। तो वो एक तरीके से एक ऐसी मैनिफेस्टेशन क्रिएट करता है जो उसको लगता है उस टाइम पे एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा कि आने वाले टाइम में उसको ये प्रॉब्लम आएगी। तो उसने एक ऐसा डैड सेलेक्ट किया जिसको अल्कोहल की प्रॉब्लम है। अब वो जानबूझकर सेलेक्ट किया ताकि वो ये सीख पाए कि वो हमेशा उसको
अल्कोहल की प्रॉब्लम थी, या उसके पेरेंट्स ने उसको लव नहीं दिया, या उसने एक ऐसी मॉम सेलेक्ट की जो शायद अर्ली एज में चली जाती है, तो ऐसे करके वो चीजें सेलेक्ट करता है सोल एक फिजिकल बॉडी के लिए। अब क्या हो रहा है यहां पर, वो डेट, टाइम और प्लेस, ये तीनों मिलके क्रिएट होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। मतलब आप इसको, इस जतिन को, ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन को एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम अलग अलग तरीके में डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका ये है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना कि ये जतिन। दूसरा तरीका ये है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना कि उस टाइम, बहुत जरूरी चीज है, उस टाइम पे सन कहां था, मून कहां था, अर्थ कहां था, ये कहां था, ये कौन से नक्षत्र कहां थे। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो उस टाइम पे किसी ने एक कैमरा ली और उस कैमरा से पूरे यूनिवर्स का एक फोटो ले लिया। एक तरीके से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को उसने कन्वर्ट कर दिया एक पिक्चर में। वो पिक्चर है आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। वो पिक्चर है आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। बट वो पिक्चर जो है एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है आपके पूरी की पूरी स्नैपशॉट का, एक छोटा सा हिस्सा दिखाता है। अब उस छोटे से हिस्से के मेजर पार्ट्स को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि जुपिटर इसका रूलिंग प्लैनेट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता नहीं मेरा रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न इसका कुछ भी है, सैटर्न इसका दूसरा प्लैनेट है। अब वो जो प्लैनेट्स हैं इसकी लाइफ में अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं, अगर मेरे से भी थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं, तो ऑफ कोर्स ज्यादा जानते ही होंगे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कुछ प्लैनेट्स आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, कुछ प्लैनेट आपके अगेंस्ट होते हैं। जो प्लैनेट आपके बेनिफिट के लिए होते हैं उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, उस प्लैनेट की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, उसकी भी खुद की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अब कुछ जेमस्टोन्स ऐसे हैं जो मैच करते हैं उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से। फॉर एग्जांपल, जुपिटर का हो सकता है मोजोनाइट या डायमंड या कोई भी अलग तरीके का एक जेमस्टोन। अब जेमस्टोन्स जो हैं वो कुछ नहीं है, सिंपल और सिंपल एक तरीके से यूएसबी स्टिक है। जैसे अगर आप यूएसबी डालते हो अपने कंप्यूटर पे, आपकी पूरी फाइल डाउनलोड होने लग जाती है, उसी तरीके से वो जेमस्टोन्स काम करते हैं। वो जेमस्टोन्स आप बोल सकते हो एक तरीके से एक स्टोरेज यूनिट है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को स्टोर करके छोटी सी चीज में रखते हैं। इसलिए काफी सारी जो ओल्ड सोसाइटीज हैं, जो अर्थ से पहले आई थी अटलांटिक टाइम में, अटलांटिस एक ऐसी सोसाइटी थी, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स यूज किए थे। इजिप्शियन सोसाइटीज में उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स यूज किए थे। इसलिए हमारी इंडियन सोसाइटीज में जेमस्टोन्स को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो स्टोरेज है वो करती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हम कुछ अलग क्रिस्टल ले लेते हैं क्योंकि कोई पंडित बोलता है कि ये तुमको बेनिफिट करेगा, बट वो देखकर कैसे बताता है, वो बोलता है कि सैटर्न यहां पर आपका अच्छा प्लैनेट है, बेनिफिटिंग प्लैनेट है, इसलिए आपको ये वाली रिंग पहननी चाहिए। बट कई बार कुछ कुछ चीजें उस सैटर्न के अगेंस्ट भी होती हैं। कोई कोई प्लैनेट ऐसे होते हैं जो उसके अगेंस्ट जाते हैं। मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग जा सकती हैं। और कई बार क्या होता है, जो स्टोरेज यूनिट है, जो वो क्रिस्टल है, वो शायद असली नहीं होता, या उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, या उसमें हम अच्छी तरह से पॉजिटिव एनर्जी नहीं भरते, तो इसलिए कभी कभी हमारी लाइफ में वो काम नहीं करता। बट सिंपल रीजन ये है कि वो जो जेमस्टोन है वो आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी देता है जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में आपको बेनिफिट दे। अब यहां पर आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसका नाम है फ्री विल। कई सारे लोग बोलते हैं कि फ्री विल नाम की कोई चीज नहीं होती, और मेरा यह मानना है कि फ्री विल जो आपकी खुद की एक इच्छा होती है कुछ चीजों को चेंज करना, वो आपके पास हमेशा होती है। अगर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं अपना कलर तो चेंज नहीं कर सकता, ना ही मैं अपने पेरेंट्स चेंज कर सकता हूं, पर मैं जो चीज चेंज कर सकता हूं वो चेंज कर सकता हूं कि मैं कैसे एक्सपीरियंस करूंगा एक ये लाइफ। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मेरा काम है इस यहां से लेकर यहां तक जाना, तो मैं अलग अलग तरीके से जा सकता हूं। मैं कूद कर जा सकता हूं, मैं धीरे 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 जा सकता हूं, मैं उल्टा जा सकता हूं, अपने हाथों पे जा सकता हूं, मैं प्लैंक करते हुए जा सकता हूं, मैं पुशअप करके जा सकता हूं, मैं तैर के जा सकता हूं। अलग अलग तरीके हैं, मैं वो लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकता हूं। तो वो सोल आपको ऑप्शंस देगा, ये बोलेगा कि आप इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस करोगे। अब आपकी इच्छा है, आप उसको कैसे डिफाइन करोगे। आपकी इच्छा है, या आप सफर करके कर सकते हो। अगर सफर करोगे, अगर आप रियलाइज करोगे आपकी लाइफ बिल्कुल खराब है और आपके अगेंस्ट जा रही है चीजें, तो ये चीजें हाईलाइट होती भी जाएंगी, ये चीजें और आती रहेंगी आपकी लाइफ में। पर अगर आप ये बोलते हो कि कोई बात नहीं, मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि अगर मैं इनइक्वल हूं तो मैं अब ऊपर बढ़ सकता हूं, मैं पहले से ही नीचे हूं, अब मैं ऊपर बढ़ सकता हूं। अलग अलग तरीके हैं देखने के। तो अगर आप उसको पॉजिटिव मानकर चलते हो, तो ये जो चीज है, ये आपने अपना लेसन सीख लिया। आपने अपना लेसन सीख लिया, क्योंकि ये सोल आया क्यों था यहां पर, ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि पॉवर्टी क्या होती है, कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्या होती है। जैसे ही उसने ये रिकग्नाइज कर लिया कि ये प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, और उस पर उसने अटेंशन डाला, उसने वो इमोशनल बॉडी को हील किया प्योर प्रेजेंस से, प्योर स्पिरिचुअल पावर से, तो उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम रहेगी नहीं। बट और भी अच्छी बात यह है कि वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुका है, वो एडवर्सिटी से आगे बढ़ चुका है। तो आपका काम यह है कि आप अपनी फ्री विल, जो अर्थ वाली फ्री विल है, उसको ढंग से यूज करें। अपने सोल को ब्लेम ना करें कि आपकी तकदीर खराब है। अगर आपको पंडित बोलता है कि आपकी तकदीर बिल्कुल खराब है, आपकी एस्ट्रोलॉजिकल मैप बिल्कुल खराब है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पुरानी जो लाइफ्स है, आपने अच्छी चीजें एक्सपीरियंस की है, अब आप वो नेगेटिव चीजें एक्सपीरियंस करने आए हो, आप वो कर्मा बैलेंस करने आए हो। क्योंकि आपकी लाइफ में वो नेगेटिव चीज है, इसका मतलब यह है कि आपने कोई पॉजिटिव चीज की होगी पिछली बार में। अब वो नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव में इजीली कन्वर्ट कर सकती हो। क्योंकि आपके डीएनए में वो बसी हुई है, वो सक्सेस, पुरानी लाइफ्स की वो सक्सेस आपके डीएनए में बसी हुई है। तो अब आपका काम यह है कि आप अपने ये सोल के फ्री विल को एक्सेप्ट करें, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको एक्सेप्ट करें, उनको इनवाइट करें। इनफैक्ट बोलो कि बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम है, आ जा भाई मैं तेरे को झेलता हूं। पैसे की प्रॉब्लम है, आ जा भाई मैं तेरे को झेलता हूं। मैं तेरे को पूरी की पूरी रिस्पेक्ट देता हूं जो तू चाहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सैटर्न की पूजा करो, या ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा करो, मंगल की पूजा करो। क्यों बोलते हैं हम? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, वो नेगेटिव चीज है, उसकी पूजा कर रहे हैं हम, उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आई है, हमको कुछ हेल्प करने आई है वो, ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाए। ये यूनिवर्स आपकी ग्रोथ के लिए है, आपके अगेंस्ट नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि राहु और केतु हमारे पीछे पड़े हुए हैं, 7 साल तक ये चल रहा है, वो चल रहा है। अरे भैया, वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कभी भी काम नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स बना ही ऐसे है। पर अगर आपने ये सोच लिया कि जुपिटर या राहु और केतु आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो आपके पीछे पड़ते ही रहेंगे। क्योंकि आपकी बिलीफ, जो हम बोलते हैं आपकी बिलीफ या आपकी फ्री विल, हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो राहु केतु जो आपके अगेंस्ट आपको लगता है काम कर रहे थे, वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, अपनी जो कोर प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट काम करने लग जाएंगे, आपकी फ्री विल, आपकी बिलीफ को रिस्पेक्ट करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है राहु और केतु आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाएंगे। जो आप बिलीव करते हो वो आपके साथ होगा। ऐसे ही आपके जेम स्टोन्स काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस जेम स्टोन से आप वो पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में छीन कर अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे, तो वो भी आपकी फ्री विल बन जाती है, क्योंकि वो आपकी बिलीफ का पार्ट बन जाता है। जैसे ही आप वो करोगे, वो चीजें आपके साथ काम करने लग जाएंगी। अब मैंने पर्सनली कोई रिंग नहीं पहन रखी है, क्योंकि मुझे कभी कोई इंटरेस्ट था नहीं इन चीजों में, मुझे कभी भी इन चीजों में कभी ज्यादा बिलीव था नहीं। बट इन द रीसेंट ईयर्स मुझे काफी ज्यादा इन चीजों के बारे में नॉलेज आई है, ये चीज स्पेशली समझ आई है। तो अब शायद आने वाले टाइम में मैं इसको कंसिडर करूंगा। बट मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, मेरे साथ अच्छी चीजें हो रही हैं, तो मुझे कभी भी इच्छा नहीं करी कि मैं ये चीज लूं।
पर दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम करेगा तो जरूर खरीदिए, खराबी क्या है। अगर काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं काम करेगा तो आप बेच सकते हो उसको। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आई होप ये चीज आपको समझ आई। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमेशा आपके साथ है, दिल में है आपके, उसको टैप इन कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आपके दिल में है। ब्रेन में क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी, यहां पर क्रिएट होती है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और आपके दिल में जो है थोड़े बहुत ब्रेन सेल्स आपके दिल में है, तो वो दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। तो जब भी कभी आप हार्ट चक्रा पे फोकस करते हैं, आप ऑलमोस्ट वही सेम चीज जो जेमस्टोन है उसकी फ्रीक्वेंसी आप बाहर भेज रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है जेमस्टोन में, या आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते, जेमस्टोन अंदर है, उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।